अगर एज आपकी ज़्यादा है, एग अच्छे नहीं बन रहे, आपका IUI या IVF फेल हो चुका है, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप के जरासीम बहुत कम हैं, ना होने के बराबर हैं, ओलिगोस्पर्मिया हैं या बिल्कुल नहीं हैं, उसके लिए भी हम अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सुंबल अफजल आज अपने उन कपल्स को बहुत ही अच्छा मैसेज देना चाह रही हूँ जो कंसीव नहीं कर पा रहे किसी भी वजह की वजह से। यानी आपकी शादी को 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, आप आपस में नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, बहुत से डॉक्टर से कंसल्ट कर चुके हैं, उसके बावजूद भी खुशखबरी को फेस नहीं कर पा रहे, यानी आप प्रेग्नेंट नहीं हो सक रही, तो क्या वजह है और आपके लिए क्या तरीकेकार बेस्ट है? IVF और ICSI अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये हमारे लिए क्या बेस्ट है, सक्सेस क्या है, हम किस तरह से सक्सेसफुल प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ये एक महंगा प्रोसीजर है। और सबसे बड़ा मिथ जो IVF के साथ एसोसिएटेड है, जिसे आम जुबान में लोग टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, कि ये हराम है, क्या इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है, और अगर है तो हम अपनी प्रेगनेंसी को किस तरह से एबनॉर्मल बच्चे से बचा सकते हैं और सक्सेसफुल लेके आगे चल सकते हैं। तो इन सारी बातों का जवाब इस वीडियो में है। आप इसे देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप जैसे बहुत से कपल का फायदा हो सके। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप किस चीज के बेस्ट कैंडिडेट हैं, आपके लिए क्या बेहतर है। यानी अगर आपकी डॉक्टर ने आपको बता दिया है कि आप IVF ही के थ्रू कंसीव कर सकते हैं, यानी अगर हस्बैंड का फैक्टर है, जिसमें 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, या तो अगर मेल फैक्टर है यानी हस्बैंड के जरासीम बहुत कम हैं, ना होने के बराबर हैं, ओलिगोस्पर्मिया हैं या बिल्कुल नहीं है, उसके लिए भी हम आपको IVF का मशवरा देते हैं। या अगर फीमेल में एग्स बनना बंद हो गए हैं, या ट्यूब्स का ब्लॉकेज है, और या बच्चेदानी में एंडोमेट्रियोसिस है, रसौलियां हैं, जिसकी वजह से वो रिपीटेड मिसकैरेज का सामना करना पड़ रहा है, इन दोनों सूरत हाल में मेल फैक्टर या फीमेल फैक्टर, अगर हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आपने अपना ट्रीटमेंट ICSI या IVF से करवाना है, तो आप किस चीज के लिए बेस्ट कैंडिडेट हैं? तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर तो हस्बैंड के जरासीम बिल्कुल निल है, मतलब आपका टेस्ट हुआ और जरासीम नहीं मिल रहे, ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट की बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी के थ्रू अगर कोई स्पर्म हमें मिलता है तो फिर हम पेशेंट के उन स्पर्म्स को रिजर्व करते हैं और ICSI के थ्रू प्रोसीड करते हैं। ऐसे कपल्स में ICSI एक बेहतरीन तरीका इलाज है। या अगर हम फीमेल की बात करें कि जिनमें रिपीटेड 2 या 3 IVF फेल हो चुके हैं, तो उसमें भी हम ICSI को प्रेफर करते हैं। ICSI IVF से एक एडवांस तरीका इलाज है जिसमें कंसीव करने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ज्यादा बेहतर है कि आप, अगर एज आपकी ज्यादा है, एग अच्छे नहीं बन रहे, आपका IUI या IVF फेल हो चुका है, तो ज्यादा बेहतर है कि आप ICSI के थ्रू ही कंसीव करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि हर सेंटर की अपनी पॉलिसीज हैं। मगर इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बेसिक गाइडलाइन ये दे रही हूँ कि आपको अपने पैसे, अपने टाइम और उसको सेव करना है, और नाकामी से बचने के लिए बेस्ट सेंटर का इंतखाब करना है। और बेहतर है कि आप ICSI को सिलेक्ट करें अगर आपके ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और आप एक सक्सेसफुल बेबी रिसीव कर सकें, पैदा कर सकें और एक खुशगवार जिंदगी को फेस कर सकें। शुक्रिया।